नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा के घने जंगल कविता के एमसीक्यूज को। यह इस अध्याय का दूसरा और अंतिम भाग है। यह कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। यह इम्पोर्टेंट है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर के हिंदी आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के लिए। इस अध्याय के पहले भाग में मैंने कविता और कवि परिचय को कवर कर लिया था, आप उसे देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही इंग्लिश फाउंडेशन को मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? 29 मार्च 1913। 2. इनमें से कौन सी लेखक भवानी प्रसाद की रचना नहीं है? द दंतुरित मुस्कान। तीसरा, कविता के अनुसार कौन एक दूसरे के पूरक होते हैं? नंबर जंगल और पहाड़। चौथा, भवानी प्रसाद किस सप्तक के कवि हैं? ब द्वितीय तार सप्तक। 5. भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं? ब नंबर नई कविता एवं प्रयोगवादी। 6. अज्ञेय के दूसरा सप्तक के कवि थे। अज्ञेय के बाद दूसरा सप्तक के कवि थे। द नंबर भवानी प्रसाद मिश्र। 7. निम्न में से गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन है? अ नंबर भवानी प्रसाद मिश्र। ध्यान देंगे, भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविताओं का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के विचार से प्रभावित थे। 8. कविता सतपुड़ा के जंगल के लेखक का पूरा नाम है? सा भवानी प्रसाद मिश्र। 9. भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? ब होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। 10. 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर अ नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार। 11. भवानी प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश के शासन द्वारा शिखर सम्मान से किस वर्ष में पुरस्कृत किया गया? ब 1983। 12. 1982 में किस संस्थान द्वारा संस्थान सम्मान से अलंकृत किया गया? द उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा। 1952 से 1955 तक भवानी प्रसाद मिश्र ने हैदराबाद में किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ब कल्पना मासिक पत्रिका। हिंदी साहित्य में दिए गए योगदान के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा ब नंबर पद्मश्री पुरस्कार। 15. भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का क्या नाम है? स सीताराम मिश्र। 16. भवानी प्रसाद मिश्र ने बीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? द जबलपुर से। 17. किस व्यक्ति के आग्रह पर भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविताएं उनकी पत्रिका कर्मवीर में प्रकाशित करने लगे? यह इस तरह से भी आ सकता है, कर्मवीर पत्रिका किसकी थी? आ नंबर माखनलाल चतुर्वेदी, ये बहुत बड़े कवि हैं। 18. भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं किस भाषा में हैं? स हिंदी भाषा में। भवानी प्रसाद मिश्र ने रविंद्रनाथ नामक कविता, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर पर लिखी गई थी, वह किस वर्ष में लिखी गई? द 1937। 20. भवानी प्रसाद मिश्र के प्रथम काव्य संकलन का नाम ज्ञात कीजिए। ब गीत फरोश। काव्य संकलन एक बुक होती है काफी, जिसमें कई सारी कविताएं या रचनाओं को इकट्ठा करके रखा जाता है। 21. भवानी प्रसाद मिश्र ने कोलकाता में बन रही फिल्म खालिस्तान के लिए गीत लिखे। स स्वयं सिद्धा। 22. भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पाल कर बैठी है? ब नंबर मुर्गे और तीतर। 23. भवानी प्रसाद मिश्र किस विचारधारा के कवि हैं? स गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित हैं।
अगला, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अ नंबर मध्य प्रदेश में। 25, पंक्ति सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल का क्या तात्पर्य है? द नंबर, सतपुड़ा के जंगल का नीरव वातावरण नींद में तल्लीन है। मतलब सतपुड़ा के जंगलों का जो वातावरण है वह नींद से भरा हुआ है, शांत माहौल है। 26, कवि के अनुसार जंगल में किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए? सा, शांति से, बगैर किसी बाधा के, ताकि जंगल की नींद ना खुल जाए। 27, कविता में मुख्यतः किन दो वृक्षों की चर्चा की गई है? द, शाल और पलाश के वृक्ष। 28, वृक्ष परंपरा के अनुसार पलाश किस प्रकार का वृक्ष है? ब, पलाश एक पवित्र वैदिक वृक्ष है। कविता में इनमें से किन जीवों का वर्णन नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है तो सांप, छिपकली, मच्छर का है, जबकि छिपकली का वर्णन नहीं है, सांप, मकड़ी और मच्छर का है। अ नंबर, छिपकली इसका वर्णन नहीं है। 30, कविता में मकड़ियों का स्वाभाविक घर किसे कहा गया है? स, मकड़ियों द्वारा बनाए गए रहस्यमय जाले को। 31, कविता सतपुड़ा के जंगल में कितने पहाड़ों का जिक्र है, वर्णन है? अ, 7 पहाड़, 7। 32, कवि ने सतपुड़ा के जंगल की किस जाति का वर्णन किया है? द, गौड़ जाति, गौड़ जनजाति, ये गौड़ जाति। 33, इस कविता में किस त्योहार का वर्णन है? ब, होली का त्योहार। पंक्ति और महुए से लपकती मत करती बास आती में महुए किसे कहा गया है? द, महुआ एक प्रकार का वृक्ष है। 35, इन वनों ने गोद पाले, वनों द्वारा किसको गोद पाले जाने की बात कही गई है? सा नंबर, नदियां, झरने और नालों को। 36, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। मेरू वाला, शेष वाला, डैश। ब नंबर, शंभू और सुरेश वाला। 37, सतपुड़ा के जंगल में काली लताओं की उपमा किससे की गई है? स, सांप से। काली लताएं जो पेड़ों की बेल होती हैं काले रंग की, उनकी तुलना किससे की गई है? सांप से। 38, कविता में किसके नींद में डूबे होने की बात कही गई है? स, जंगल के। इस पंक्ति को पूरा कीजिए। गूंज उठते ढोल इनके डैश। अ नंबर, गीत इनके बोल इनके। यहाँ मिसप्रिंट है, ध्यान देंगे। गीत इनके, बोल इनके। 40, कविता में किसको इस जंगल का यथार्थ कहा गया है? सा नंबर, मच्छरों की भिन्नाहट और दंश को इस जंगल का यथार्थ कहा गया है। 41, जंगल में सिंह की उपस्थिति मन में कैसे विचार पैदा करती है? आ नंबर, कौतूहल और भय पैदा करती है। 42, खालिस्तान से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, इस पंक्ति को पूरा कीजिए। स, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। 43, मच्छरों के दंश वाले, इस पंक्ति में दंश का अर्थ क्या है? स, दांत काटने की प्रक्रिया, जो मच्छरों के डंक होते हैं उसे दंश कहा गया है, दांत से काटने की प्रक्रिया। 44, सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? सा नंबर, प्रकृति और वन्य जीवों पर। 45, कविता में जंगल के वनवासियों की जीवन शैली का वर्णन है या नहीं? आ नंबर, वर्णन है, जहां वे अपने आदिवासी रहन सहन पर निर्भर रहते हैं। 46, कविता सतपुड़ा के जंगल में किस नदी का वर्णन नहीं है? द नंबर, यमुना नदी का वर्णन नहीं है। नर्मदा, गोदावरी और ताप्ती नदी का वर्णन है। 47, कविता में किस विशेष महीने की चर्चा की गई है? स, कविता में किसी विशेष माह की चर्चा नहीं की गई है। 48, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? द, उपरोक्त सभी। पहला, पृथ्वी को बचाए रखने के लिए वनों का होना आवश्यक है।
दूसरा, जंगल ही लाखों जीवों का घर है तथा उनको भोजन प्रदान करते हैं। तीसरा, जंगल पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं तथा वर्षा होने में भी सहायता करते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर चौथा होगा। 49, कविता सतपुड़ा के जंगल में लेखक हमें क्या संदेश दे रहा है? इनमें से सा नंबर, वन और मानव दोनों को प्रकृति में एक साथी की तरह रहना चाहिए, यानी प्रकृति और मनुष्य एक साथ रहें, सामंजस्य बना के रहें, यह संदेश कविता में मिला है। 50, लेखक भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविता सतपुड़ा के जंगल द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? अ नंबर, वनों का संरक्षण करना चाहिए। कविता में बार बार आ रहे शब्द अनमने का अर्थ क्या है? सा नंबर, रूठा हुआ। रूठा हुआ जो बात नहीं करना चाहता। अनमने शब्द का यूज जंगल के लिए किया गया है, वह शांत है, रूठा हुआ है, बात नहीं करना चाहता है। 52, कविता में किस प्रकार की आवाज का वर्णन किया गया है? ब नंबर, हवा, पानी तथा पत्तों के हिलने की आवाज। तो इस प्रकार से हमने सतपुड़ा के घने जंगल हिंदी फाउंडेशन का यूनिट 1 के सारे एमसीक्यूज को खत्म कर लिया है। आप इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें आपको कवि परिचय और कविता, ओरिजिनल जो कविता है वो मिल जाएगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीक्वेंस में याद हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे, जिससे जो भवानी प्रसाद मिश्र जी को जो पुरस्कार मिले हैं, जो उनका इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट तिथियां हैं, इम्पॉर्टेंट स्थानों के नाम हैं, वो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स मैंने कम्प्लीटली बना करके अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन, कमेंट और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।